मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स की बात में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैथ्स की बात के माध्यम से आज हम लोग एक मैजिक सीखेंगे। मैथ्स में एक जादू सीखने जा रहे हैं। तो पिछले मैथ्स की बात में भी आपको यही सिखाया गया, मैथ्स का एक जादू सिखाया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि 1089 का क्या महत्व है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्या है आपका, कि आप जब भी कभी ग्रुप में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, तो दोस्तों के साथ उसके साथ एक चर्चा कीजिए कि आज मैं तुम लोगों को एक मैथ्स का मैजिक दिखाने वाला हूँ। देखो, तुम अपने मन से कुछ नंबर सोचोगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैं तुमको लिख के दे रहा हूं एक पेज में। देखना, यही रिजल्ट आएगा। तो यानी कि आज का जो मैजिकल नंबर है आपका 37 है। तो 37 से रिलेटेड यह मैजिक किस तरह से जुड़ा हुआ है, आप अपने मित्र को कहिए कि 3 अंकों की संख्या आप चूज कीजिए जिसकी तीनों अंक जो है बराबर हैं, वह 000 को छोड़कर। जैसे 111 लिए, 222 लिए, 222 लिए, 333 लिए, 444 लिए। यानी कि अपने फ्रेंड को कहिए 111, 222, 333, 444, है ना, 555, इसमें से किसी एक संख्या को आपको चुनना है। तो वह कौन सी संख्या को लेगा ये तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको देखना भी नहीं है ना। और आपके फ्रेंड को जो है इसकी जानकारी भी नहीं है कि यह मैथ्स का मैजिक किस तरह का है। अगर उसको जानकारी है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो उसके लिए जादू रहा ही नहीं। लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए जादू होता है ये। अब मान लीजिए आपके मित्र ने क्या किया कि 111 एक संख्या ले लिया। अब उसको कहिए कि वो जो संख्या आपने लिया है उसमें जो भी डिजिट है उस डिजिट को जोड़ दीजिए आप। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 से आप भाग दे दीजिए उसको। क्या कहिए? 3 से भाग देने के लिए। यानी कि 111 लिया है तो 1 + 1 + 1 कर दीजिए, करने के लिए कहिए उसको। और कहिए कि आप जो संख्या लिए हैं उसको जोड़कर जितना आया उससे भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद यदि इसको कटाएंगे तो यह आपका आएगा इतना। अब आप कहिए कि हम जो आंसर लिख के वहां पे रखे हैं एक पेपर में, उसको खोल के देखो। तो वो खोल के जब देखेगा उसका जो आंसर होगा वही आपका भी आंसर होगा। तो स्वाभाविक है उसको आश्चर्य लगेगा। इसी तरह का यह मैजिक है। इसके बाद चलिए दूसरी संख्या के बारे में सोचते हैं। उसी तरह से आप अपने फ्रेंड को कहिए कि भाई एक पेपर में, छोटा सा पेपर में मैं लिख के दे रहा हूं, तुमको एक आंसर दे रहा हूं। तो आप उसको एक आंसर लिख के दे दीजिए, बंद करके दे दीजिए। उसके बाद कहिए कि 3 अंकों की संख्या ऐसा चुनना है जिसमें तीनों अंक एक समान हो। मान लीजिए कि वह जो है आपका 555 को कलेक्ट किया। अब उसको कहिए कि जो भी डिजिट है इसमें अंक है, सारे अंकों को आप जोड़ लीजिए। तो उसको कहिए जोड़ने के लिए, तो 5 जोड़ 5 जोड़ 5 वह जोड़ेगा। अब कहिए कि जितना संख्या आप लिए हैं और जितना आपका जोड़ निकला उससे आप भाग दे दीजिए उसको। तो यह 555 बटे कितना हो गया आपका? 15 हो गया। 15 45। अब बचा आपका कितना? 10, 105, 15 से 37। तो देख लीजिए। अब आप उस फ्रेंड को कहिए कि जाके भाई वो पुर्जा निकाल के देखो उसमें क्या है आंसर। तो वो देख के आश्चर्यचकित हो जाएगा, अरे मेरा भी 37 आया हुआ है, और इस पुड़िए को देख रहे हैं इसमें भी 37 आया हुआ है ना। जादू की बात। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल अपने मन से लेते हैं। मान लिया जाए 888, है ना, एक संख्या लिए जो 888 है। 888 का क्या करेंगे आप? 888 के जितने भी डिजिट हैं सभी डिजिट को आप ऐड कर देंगे। तो 8 + 8 + 8 कर दिए। तो 888 बटा 8 16 8 24 24 आया ये।
अब इसको थोड़ा सा कटाने में दिक्कत है, तो 12 से और यह 4 4 4 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा ये 6 बार में, फिर 222 आ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा यह कितने बार में, कट जाएगा 3 बार में, और यह 111 आ जाएगा, यानी 111/3, जिसको कटाने के बाद हमको क्या मिलता है, 37 मिलता है ना। आश्चर्य वाली बात कि इस तरह से आप कोई भी संख्या 1 1 1 बाय ले लीजिए, 2 2 2 ले लीजिए, 3 3 3 ले लीजिए, 4 4 4 ले लीजिए, किसी भी संख्या को आप लेंगे तो उसके सभी डिजिट को ऐड करेंगे। वो संख्या की कैसी होनी चाहिए, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तीनों बराबर होनी चाहिए, और उसको हम जब ऐड करके डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, 37 ही मिलता है। तो है ना मैजिक वाली बात। ये मैथ्स की बहुत छोटी मोटी बात है, लेकिन अगर आप इसे जानते हैं तो निश्चित रूप से आप यूनिक स्टूडेंट्स हैं और आप सबसे अलग हटके हैं। तो इस मैथ्स के बात को मैं समाप्त करने जा रहा हूं, यानी कि मैथ्स के मैजिक को समाप्त करने जा रहा हूं। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी बेहतर मैजिक आपके लिए लाऊं। तो इसी के साथ धन्यवाद।